तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है एक्सट्रिंसिक। ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में एक्सट्रिंसिक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो जरूरी नहीं, अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आ रही हो, कमिंग और ऑपरेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड। इसको ना एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं, मोटिवेशन। सोच के देखिए, जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कोई प्राइज मिलेगा या पैसे मिलेंगे या फिर कोई आपकी तारीफ करेगा, तो ये जो मोटिवेशन है ये अंदर से नहीं आ रही है ना, ये बाहर से आ रही है। और इसी को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। चलिए सेंटेंस देखते हैं। प्राइजेस, मनी एंड प्रेज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अच्छा, ये जो बाहरी चीजें हैं ये सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं बल्कि फैक्टर्स यानी कारक भी हो सकती हैं। मान लीजिए कोई बड़ा डिसीजन लिया गया, लेकिन वो डिसीजन क्यों लिया गया? शायद मीडिया का बहुत प्रेशर था। तो ये जो मीडिया का प्रेशर है ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया, यानी बाहरी कारक। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ते हैं। द डिसीजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज प्रेशर फ्रॉम द मीडिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग यूज है इस वर्ड का। एक्सट्रिंसिक का यूज हम किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू यानी उसकी पैसों में जो कीमत होती है ना, उसको बताने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली रिंग है, हो सकता है उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी मार्केट में उसकी कीमत कुछ खास ना हो, लेकिन उस परिवार के लिए वो अनमोल है। तो यहाँ एक्सट्रिंसिक उसकी बाहरी मॉनेटरी कीमत को दिखा रहा है। सेंटेंस बिल्कुल यही बात कहता है। While the ring had little extrinsic value, it was a priceless family heirloom. और हाँ, ये वर्ड सिर्फ पर्सनल चीजों के लिए नहीं, बिजनेस वर्ल्ड में भी काफी यूज होता है। जैसे एक्सट्रिंसिक अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मार्केट में जो बाहरी अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी बात हो रही है। ध्यान से सुनिए बिजनेस वीकली का ये कोट। In business, we must analyze both the intrinsic strengths of our team and the extrinsic opportunities in the market. चलिए, अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग लगभग सेम है, सभी का मतलब बाहरी से जुड़ा है। तो ये वर्ड्स हैं एक्सटर्नल, आउटसाइड, फॉरेन एंड एडवेंटिशियस। सिनोनिम्स हो गए, तो अब बारी है एंटोनिम्स की, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब था बाहरी, तो इसके एंटोनिम्स का मतलब होगा अंदरूनी या एसेंशियल, बिल्कुल उल्टा। तो ये रहे इसके एंटोनिम्स: इंट्रिंसिक, इनहेरेंट, एसेंशियल एंड इंटरनल। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।